हम लोग दिनगत भाग 2 का टेक्स्ट बुक देख रहे हैं, जिसमें कि ये बालकृष्ण भट्ट के जन्म के बारे में दिया गया है। 23 जून 1844, निधन हुआ इनका 20 जुलाई 1914। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। माता पिता पार्वती देवी माता का नाम एवं बेनी प्रसाद भट्ट पिता का नाम। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला यानी अच्छी संस्कृत की जानकार थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि की लालसा जगाई थी। शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन यानी क्या हुआ कि बालकृष्ण भट्ट का शिक्षा जो हुआ था स्टार्टिंग में संस्कृत में ही हुआ था। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। वृत्ति की बात करें तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1885 में प्रयाग के KCAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। चूंकि ये शांत स्वभाव के व्यक्ति नहीं थे, उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहने लगे। विशेष परिस्थिति की बात करें तो पिता के निधनों उपरांत यानी कि पिता के मरने के बाद पैतृक व्यापार संभालने पर गृह कलह का सामना करना पड़ा इनको। चूंकि पिता मर गए, उसके बाद इसको व्यापार संभालना पड़ा पिता का, जिसके कारण यह गृह कलह का सामना इसको करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए, है ना, घर को छोड़ दिया, उसके बाद इसकी परिस्थिति और खराब हो गई। संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनात्मक सक्रियता की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। हिंदी प्रदीप 1877 में हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं। प्रदीप नामक इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था पत्रिका का। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे, यानी हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्र था उसको 33 वर्ष तक चलाया। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, है ना, वेदों का युक्तिपूर्ण इन्होंने समीक्षा किया 1881 में। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। श्रीनिवास दास द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर, उसकी आलोचना इन्होंने की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया गया इनको, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। चूंकि हम लोग पहले से जानते हैं ये उग्र स्वभाव के थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो उपन्यास, जिसमें रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब इनके उपन्यास थे। कुछ नाटक भी इन्होंने लिखा, पद्मावती, किरात अर्जुनीय, किरात जो है भगवान शिव का रूप है, और वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती और दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुन की एक नकल, विहन्ना, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जन्नी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि अनेक इनकी क्या थी, ये नाटक था। प्रहसन, कुछ ऐसे कॉमेडी टाइप से, जैसा कि जैसा काम वैसा परिणाम, कुछ यानी प्रहसन बोल सकते हैं एक तरह से कि शिक्षाप्रद कहानियां, उस तरह से इन्होंने लिखा। नई रोशनी का विष, आधार विखंडन इत्यादि, ये सब इनकी क्या थी, प्रहसन था। कुछ निबंध भी इन्होंने लिखा, 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण थे। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुआ। इन्होंने जो 1000 से अधिक निबंध लिखा, उसमें से इन्होंने 2 खंड में भट्ट निबंधमाला नामक 2 पुस्तकें लिखी, जिसमें सारे निबंधों का संग्रह था। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं एवं उन्नायकों रचनाकारों में एक थे। यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे आधुनिक हिंदी के गद्य के निर्माताओं में उन्नायक रचनाकारों में से एक थे, अच्छे रचनाकारों में से एक थे। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से है।
वे हिंदी के प्रारंभिक युग में प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी, व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्ता युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन के द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। भले वो उग्र स्वभाव के थे, अलग बात है। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ। अनवरत लेखन यानी कि लिखते रहे हमेशा, आगे के द्वितीय युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है। मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर होता है? मूर्त वही होता है जो हमारे सामने होता है, अमूर्त यानी हम उसको जब मान करके चलते हैं। तो जो गहन लोक संपंक्ति संप्रकृति से उपजता और दिशा पाता है, यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है। इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदन रूप, दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधि के द्वारा संपन्न किया, उसमें से भट्ट जी का विशेष रूप से स्मरणीय है। बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ यानी जो सच्चाई होती है से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक और पत्रकार थे। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी, यानी हमारे चारों ओर, और जो सच्चाई है उसी से संबंधित था। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और व्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में, यानी हिंदी प्रदीप इसकी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका, 1881 ईस्वी में जो लिखा गया था, में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी अपनी विधा है, जिसमें उसका अभिप्राय पूर्ण स्वउद्देश्य लेखन पूरी शक्ति सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर उन्होंने खुलकर लिखा है। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे हैं कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ये जो हमारे लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के जो फेमस साहित्यकार सब हैं उनके श्रेणी में रखा, जैसे कि एडिशन और स्टील की श्रेणी में। यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बातचीत शीर्षक निबंध, जिसके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। हम जो पढ़ने वाले हैं बातचीत निबंध, इसमें लेखक के प्रत्येक गुण को
स्पष्ट रूप से या फिर उसके मन में उसका विचार, व्यवहार, व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर रहा है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और इंटरेस्ट के साथ समझ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों को फॉरवर्ड करें ताकि सबको जानकारी अच्छे तरीके से मिल पाए। थैंक यू।